हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आप करंटली डील कर रहे हैं, या ये क्रश भी हो सकते हैं, कोई भी पर्सन है जो कि आपके दिमाग में है जिनके साथ आपका लव लव अफेक्शन है, ठीक है। तो हम देखेंगे आज कि उनको आपसे मोहब्बत क्यों हुई, ठीक है। तो लेट्स सी कि अब क्या निकल के आता है, बिकॉज मैं तो ये रीडिंग कर रही हूँ, टैरो समटाइम किसी और तरफ ही चीज़ें ले जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमें वो मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी के आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई। जो भी मुझे रीजंस नज़र आएंगी वो किसी भी किस्म की हो सकती हैं, ठीक है, वो हम ज़रूर इसको फाइंड करेंगे। एंड फ्रेंड्स, बाय द वे, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत ज़्यादा लव और अफेक्शन शो कर रहे हैं चैनल पे। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, की मोटिवेटेड मी। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लिया करें, और सब्सक्रिप्शन जो है इसको ज़रूर बढ़ाएं। 500 के करीब सब्सक्राइबर जाएंगे तो मैंने यहाँ पे एक ऑफ़र लगाई हुई है कि मैं आपको 3 सब्सक्राइबर जो होंगे वो आपके सामने मैं चूज़ करूँगी, तो कमेंट ज़रूर किया करें, फिर उनको फ्री रीडिंग मिलेगी। जो भी वो अपने किसी भी एरिया ऑफ लाइफ के मुताबिक करवा सकते हैं, वो टोटली फ्री होगी विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो इसलिए कमेंट ज़रूर किया करें और जल्दी से सब्सक्रिप्शन को बढ़ा दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और 800 सब्सक्राइबर के ऊपर भी मेरे पास आपके लिए एक ऑफ़र है और मैं मज़ीद नई चीज़ें आपके लिए लेके आ रही हूँ। तो ज़रूर चैनल के साथ जुड़े रहा करें, अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे सेंड किया करें, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और रीडिंग जो है फिर वो अच्छे से निकल के आती है और मुझे अच्छा जो है वो फील होता है जब आप लोग जो है वो अच्छे से कमेंट करते हैं और आप लोग अपनी राय देते हैं। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई। तो पहले हम जो है वो टैरो से देखते हैं, एंड देन जो है वो हम इंचेंटेड आर्ट ऑरिकल जो है वहाँ से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, कोई चैंटर पढ़ना चैंटर पढ़ लीजिए, मैं तब तक कार्ड्स को शफल करती हूँ। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन को उनसे मोहब्बत क्यों हुई। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन को उनसे मोहब्बत क्यों हुई। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन को उनसे मोहब्बत क्यों हुई। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन को उनसे मोहब्बत क्यों हुई। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन को उनसे मोहब्बत क्यों हुई। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन को उनसे मोहब्बत क्यों हुई। एक लास्ट shuffle and friend, then I'm going to spread the cards. The King of Pentacles. ओफ 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 ओफ। अगर तो आप अपने फीमेल पर्सन के लिए देख रही हैं तो आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट और जनरस और काइंड हार्टेड हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा सखी हैं आप, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे किंग आया है तो क्वीन, आप क्वीन भी हो सकती हैं, ठीक है। मेल और फीमेल जो भी हैं सबके लिए रीडिंग एक जैसी है। तो यहाँ पे जेंडर फ्री रीडिंग है, तो आपने वो टेंशन नहीं लेनी है। तो भाई ये पहले से बहुत ज़्यादा सखी और बड़े रईस शईस किस्म के मेल हैं या फीमेल हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनके पास लग्जरियस लाइफ जीते हैं ये। और इनकी सखावत जो है वो सिर्फ अपने लोगों तक के लिए महदूद नहीं है, बल्कि सबके लिए जो है ये बंदा बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, ठीक है। तो आंखें बंद करके पैसा फेंकने वाला शख्स, मतलब जो आया फटाफट से पैसा पकड़ा दो। तो आपके अंदर इन्होंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा सखी और सखावत देखी है, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं, या ये आपके हस्बैंड हैं, या ये पर्सन जो है अगर ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो ये पर्सन आपसे एज में थोड़े बड़े हैं और काफ़ी मेच्योर पर्सन है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है, मतलब हर जगह खूबसूरती ही खूबसूरती है इस शख्स के अंदर। तो एक कोई नखरा शख्स का नहीं है इनके अंदर, ये चीज़ भी इनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और इतना कुछ होने के बावजूद बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और स्टेबल इंसान है, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ इंसान पाते हैं वो आपको। तो ये चीज़ जो है ना इनको बहुत ज़्यादा आपके अंदर एडमायरिंग लगती है, और इस वजह से इन्हें आपसे मोहब्बत हुई। और काफ़ी ज़्यादा हर तरह की बुरी चीज़ों में भी आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, तो ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है आपकी। लेट्स सी मोर विद द 5 of Cups। ओके 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 ओके। कहानी अपना रुख बदल रही है, तो पहले मैं सारे कार्ड निकालूंगी, एंड देन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बताऊँ। यस, ओके। हाँ, उनको आपसे मोहब्बत क्यों हुई। एग्जैक्टली, चलें जी, अब कहानी ने अपना रुख बदला है। कहानी रुख बदल गई, जज्बात और हालात बदल गए।
उनको आपसे मोहब्बत क्यों हुई? क्वीन ऑफ कप्स, ये देख लें भाई। आप जो है ना, आप मुझे सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी फ़ीमेल लगती हैं, अगर फ़ीमेल मुझे देख रही हैं तो ठीक है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो या तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि आप ऑलरेडी मैरिड थी, तो आपके हस्बैंड की कहीं डेथ हो गई है, ठीक है। और अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो आप भी काफ़ी मैच्योर एज की लेडी हैं, लेकिन इस टाइम पे आपकी एनर्जी कुछ इस किस्म की है कि आपके पास मोहब्बत और चीज़ें तो सारा कुछ मौजूद है, लेकिन आपने अपना कप ऑफ लव जो है ना वो होल्ड किया हुआ है, सबको नहीं दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा जेनरस है, ठीक है। और उसके पीछे मैं आपको ये वजह बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह का ट्रॉमा है जहाँ पे आपको जस्टिस सर्व नहीं था हुआ, और काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक मोमेंट में आप रहती थी, और आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक था, ठीक है। जबकि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत, अबंडेंट और प्यारी बंदी थी, और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी मैरिड थी। और अगर मैरिड नहीं थी तो आपका कहीं ना कहीं अफेयर था या कुछ भी था, उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, और आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी थी कि आप भी यहाँ तो जीना है या मरना है, मतलब जीने का तो कुछ सोचना ही नहीं है मैंने। मीन्स यहाँ पे 3 कप गिरे हुए हैं, फिर भी आपको वो ब्रिज भी नज़र नहीं आ रहा और वहाँ की स्टेबिलिटी भी नहीं नज़र आ रही, और उनके आगे बैठे हुए हैं ये शख्स, ठीक है। तो आपके पर्सन को जो आपसे मोहब्बत क्यों हुई, एक ये कि आपने अब शायद आपने आपने बहुत ज़्यादा सहा है अपनी पास्ट लाइफ के अंदर, और इतना बड़े दुख के बावजूद आपने किसी के सामने जाकर रोना धोना नहीं किया है कि मुझे जस्टिस नहीं मिला, मेरे साथ चीज़ें सही नहीं हुई हैं। आपने क्या किया, आपने अपने आप को पॉज पे रख लिया, अकेले बैठ के सोचों को मुंतशिर नहीं होने दिया, अपने आप को होल्ड पे रख लिया, ठीक है, और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी थी शायद आपकी लाइफ में, तो आपने अपने आप को होल्ड कर लिया, आपने रोए धोए नहीं, आपने किसी के पास जाके ये नहीं कहा कि उफ़ हाय अल्लाह, जैसे लोग रोते हैं कि हाय मैं उजड़ गई, मुझे छोड़ के चला गया, हाय मनहूस मेरे साथ ये कर गया। वो जैसे हमारे टिपिकल ड्रामे होते हैं ना स्टार प्लस के, और पाकिस्तानी ड्रामाज में आजकल बहुत तरह रोना धोना होता है, तो आपने आपने ये नहीं किया है। तो आपने अपने आप को बड़ा होल्ड करके बड़े अच्छे स्टांस में, बड़ी खूबसूरत और बड़ी ग्रेसफुली अपने आप को लेकर चली हैं, और अपनी लव को जो है ना वो आपने होल्ड कर लिया। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे कोई ना बच्चे भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे मुझे 3 बच्चे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कार्ड में, तो बहुत ही ज़्यादा जनरस और काइंड हार्टेड हैं, ठीक है। और आपके साथ जस्टिस सर्व नहीं हुआ था, और आपको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया और बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें वाइब करती थी। अब उसमें शायद कोई ना कोई आपका शायद मोहब्बत ही माजी की मोहब्बत से छोटी एज के अंदर आप लोगों को कोई ताल्लुक़ बना था, या तो करंटली मुझे ऐसा लिटरली फ़ील हो रहा है कि आपके ना हस्बैंड की डेथ हुई है, या अगर डेथ भी नहीं हुई है तो कुछ ना कुछ आपको जो धोखा, चीट, बिट्रेल वहाँ से ज़रूर मिला। धोखा तो नहीं, मतलब कुछ हार्ट लॉस आपका हुआ है, या तो वो वॉक अवे करके जस्टिस सर्व नहीं हुआ वहाँ पे उस तरह से, और आपने ना बहुत ज़्यादा दिल ख़राब हो गया आपका वहाँ से। तो उसके बाद आपने अपने को बहुत ज़्यादा होल्ड कर लिया कि अब मैंने अपना लव अफेक्शन जो है वो किसी को नहीं देना, आप अपने हाथ में पकड़ के उसको बैठ गई हैं। एंड ये वो वाला मोमेंट था जो आपकी ग्रेस को इंडिकेट किया, और इस पर्सन ने आपकी सारी चीज़ों को असेस किया कि यार लोग तो रोना धोना कर देते हैं, लेकिन ये बंदी कितने आराम से अपने दुख दर्द अपने तक लेके रखती है। तो इस मोमेंट पे इनको आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हुई है, और ये पर्सन भी मैरिड हैं, ठीक है, आप ही की एज के हैं ये पर्सन, और या इन्हीं पर्सन ने आपको हर्ट किया है जिनके साथ आप डील कर रही हैं, और आपका बहुत शुरू से इनके साथ ताल्लुक़ था, इन्होंने जस्टिस सर्व नहीं किया, और आप जो है वो इस टाइम पे इस तरह की एनर्जी में आ गई, और बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ हो गए, और या फिर इस टाइम पे ये चाहते हैं कि आप जो है वो अपनी एनर्जी जो है उनको लव और अफेक्शन शो करें, ठीक है। लेकिन आपने भी, इन्होंने भी आंखें बंद कर ली, और आप तो फिर इनकी तरफ देख भी नहीं रही हैं। अगर तो ये सेम पर्सन है तो इन्होंने आपके साथ ये सारा कुछ किया है, और अगर ये सेम पर्सन नहीं है तो आप अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं इस फेज से स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है, और आपके साथ ऐसा हुआ है। तो जैसा रेजोनेट करे वैसे आपने रख लेना है। ओके, अब हम देखते हैं एन्चेंटेड आर्ट ऑरिकल से कि आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई। तो फ्रेंड्स, जितना रेजोनेट करें आपने उतना रखना है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म कराना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं। तो लेट्स सी कि आपके जो पर्सन हैं उनको आपसे मोहब्बत क्यों हुई। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़, क्योंकि व्यूज़ इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं और आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। प्लीज़ ऐसे ना किया करें, इतनी मेहनत लगती है रीडिंग करने पे और मोटिवेशन भी मिलती है। सो लेट्स सी।
लिसन टू द मैसेजेस ऑफ योर ड्रीम्स। बिल्कुल। आप भाई, एक तो पहले मैं आपको बता दूं, आप अपने आप यहाँ देखिए, यहाँ पे भी ये लेडी अपने आप को होल्ड करके बैठी है और यहाँ पे भी इसने आंखें बंद की हुई हैं बस, और पीसफुल सी है और सो रही है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इर्द गिर्द क्या है, लेकिन उदास है। तो इस टाइम पे आपको जो पर्सन है ना, उनको आपसे मोहब्बत क्यों हुई? शायद या तो अ, उनको आपको आपको शायद आपको कुछ चीज़ें हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव भी मुझे यहाँ पे लग रही हैं, और आपको ना मैसेज जो है वो इंट्यूट हो जाते थे, और शायद आपका ये, अगर ये आपके हस्बैंड नहीं है या अगर ये आपके हस्बैंड भी हैं, तो कुछ ना कुछ आपका इनके साथ ना ताल्लुक़ इस तरह का है कि आप एक दूसरे को शायद बताते होंगे कि यार मुझे ना बड़ी चीज़ें इस तरह की आती हैं और मैं बड़ी इंट्यूटिव सी हूँ और मेरे ख्वाब सच्चे हो जाते हैं। तो ये शायद आपको ये, आप इनको जब वो बताती थी ना कि मैंने ख्वाब में फ़लाँ चीज़ देखी या मुझे फ़लाना मैसेज आया, तो इस टाइम पे जब आप वो बताती थी ना, तो वो मोमेंट आप इनको बहुत ज़्यादा आपका आई कैचिंग लगता था कि यार इतनी खूबसूरत और इतनी जनरस सी बंदी है और ये बाकी सबके मसले हल कर देती है, तो ये अपने मसलों के लिए इसके पास क्यों हल क्यों नहीं है? तो आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट और प्योर सोल मानते हैं आपके पर्सन। तो जो इनको आपसे मोहब्बत क्यों हुई? आपके पर्सन को मोहब्बत आपसे इसलिए हुई कि आपको, आपके अंदर की जो इनोसेंसी थी वो इनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी, ठीक है? और शायद ये आपके ख्वाब में भी आते हों और आपको कुछ मैसेज देते हों। होता है ना कभी कभी जब हम किसी को जो है वो टेलीपैथिकली जो है वो कनेक्शन हमारा बिल्ड हो जाता है, तो फिर हमें जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं फिर ख्वाबों में भी वही शख्स आता है तो कुछ इस किस्म का भी लग रहा है, ठीक है? तो शायद ये आपके ख्वाबों में आते हों या आप इनके ख्वाबों में आती हों और शायद ये आपको बताते हों कि इस तरह होता है, लेकिन आप उस चीज़ को मानती ही ना हों। और इस टाइम पे जो अब आप आपको बताते भी होंगे कि यार मुझे तुमसे मोहब्बत तभी हो गई थी जब तुम तो मेरे ख्वाबों में भी आई हुई थी, और आपको शायद वो चीज़ एक्सेप्टेबल ही नहीं लगती होगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उस नेगेटिव एनर्जी के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा दुख की एनर्जी के अंदर हैं, ठीक है? आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई? पहले मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा मानते हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट और प्यारी हैं, ठीक है? आप उन्हें ना किसी फ़ैरी की तरह लगती हैं, एक इंसान जिसके अंदर खूबसूरती भी है और साथ ही साथ में नॉलेज भी है और बहुत ही ज़्यादा विजडम भी है। तो ये सारी चीज़ें अब मिल के जो है ना आपको बहुत ज़्यादा एक पर्सोनिफाइंग किस्म के इंसान बनाता है। तो वो आपके पर्सन को इसलिए आपसे मोहब्बत हुई है, ये देख लें। यू आर केपेबल ऑफ अ ब्रिलियंट ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल। तो क्या कहा था मैंने आपको कि आपके पर्सन को लगता है कि आप सारा कुछ जो है वो अपने अंदर बदल सकती हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप चेंज करें, और बटरफ्लाइज जो होती हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन को शो करती हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा ही है, उनको ये लगता है कि आप, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि आप अपने आप को बदल सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें, इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आएँ, ठीक है? या आपके पर्सन को अगर हार्ट लॉस हुआ था, तो आपने उनको बहुत ज़्यादा उनके दुःख के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है। आपने उनको उस दुःख वाले फ़ेज़ से बाहर निकाला है, जिसकी वज़ह से आपके पर्सन को आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत, मतलब उनको आपसे मोहब्बत हुई। क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि आप अकेले हैं और आप कभी अपना दुःख गम किसी को बताते नहीं हैं। तो जब इन्होंने आपके साथ बातें-शातें करना शुरू की होंगी, आपको सुनना शुरू किया होगा, तो उन्हें महसूस हुआ होगा कि यार ये तो इतना खूबसूरत इंसान है, तो ऐसे इंसान के साथ कोई कैसे अनजस्टिस कर सकता है? तो एट वेरी राइट मोमेंट जहाँ पे उन्होंने आपको अंडरस्टैंड करना शुरू किया, तो फिर उनको आपसे मोहब्बत हो गई। तो भाई ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये देख लें, दोबारा ये कार्ड हमारे पास आया, आजकल ये कार्ड बहुत आ रहा है। वर्क इज़, यू अलाउ योर सेल्फ टू बी इन द फ्लो एंड एन्जॉय व्हाट यू डू। बिल्कुल, आप शायद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हैं, बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रही हैं, तो आपके पर्सन जो है वो, उन्होंने आपको देखा है कि आपने कितनी स्ट्रगल करी है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है आपने। तो आपके पर्सन ने आपको एक तो वो मैसेज भी दे रहे हैं कि आप जो है ना वो इंसानों की तरह इंजॉयबल और चीज़ों को फ्लो के अंदर, गो विद द फ्लो के साथ चीज़ों को लेके करो, बहुत ज़्यादा हेक्टिक मत करो। पुरानी चीज़ें जो हैं वो आराम से चली जाएंगी और चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है? और इन्जॉय करो और कुछ अच्छी चीज़ों को याद करो, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और शायद आपने ऐसा किया भी है, क्योंकि येलो कार्ड और ग्रीन कलर जो होता है ये आपकी हीलिंग और आपकी पीसफुलनेस को शो करता है। आप अंदर से तो बिल्कुल प्योर हैं, वाइट कलर के ड्रेस पहनी हुई और ऊपर थोड़ा ब्लैक है, तो आपने अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा काम किया भी है, ठीक है? और शायद आप खुद प्योर सोल होने के बावजूद आपको वो कुछ पार्ट जो नेगेटिव है ना, वो आपके ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता था। तो ये चीज़ें जो थी आपके पर्सन ने आपके अंदर बहुत ज़्यादा हील की। तो इस वजह से, क्योंकि इन्होंने आपका तब साथ दिया है जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, कोई और शख्स मौजूद नहीं था। ये चीज़ें जो थी ना, इन्होंने आपको मोहब्बत की तरफ लेके गया, आपको इनसे फिर मोहब्बत हो गई। आपने एक दूसरे की मोहब्बत में, अब ये कोई भी हो सकता है, ये इन्होंने आपका किया या आपने उनका किया है, वो टाइम जिस पे
किसी को साथ की ज़रूरत होती है ना, वो साथ में आपने इनका बहुत साथ दिया और यही चीज़ देख के इनको आपसे मोहब्बत होगी कि एक इंसान कितना खूबसूरत हो सकता है। और देख लेते हैं जी, द वेरी थिंग दैट challenges you can be transformed into your great into the great ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ठीक हो गया। तो भाई यहाँ पे तो आपका बिल्कुल यही बार बार आपकी स्ट्रेंथ की बात हो रही है और ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो the very thing that challenges you can be transformed into your ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। बिल्कुल, ये जो आपके साथ ये हार्ट ब्रेक और हार्ट लॉस हुआ था ना, जो अनजस्टिस हुआ था किसी चीज़ को लेके, कुछ लोगों का शायद बच्चों का भी सीन चला है, शायद आपके बच्चे होल्ड कर लिए थे आपके फर्स्ट हस्बैंड ने या कुछ भी। तो इस मोमेंट पे जब आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा देखा है उस हालत के अंदर अगेन अगेन अगेन, कि आपने उस चीज़ को, जो चैलेंज था उसने जब आपने ट्रांसफॉर्म किया खुद को, तो वो आपके स्ट्रेंथ बन के, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन के उभरा। उभरा लोगों ने जो उभरा क्या हो गया है, तो जब लोगों ने आपको जो है वो सोचा होगा कि ये चीज़ हम करेंगे तो ये तो बंदा टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आपने उस चीज़ को फिर अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, आपने उसको स्ट्रेंथ बनाया। ठीक है। और शायद इस शख्स ने आपका बहुत ज़्यादा उस चीज़ में साथ दिया। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ, आपकी करेज, आपकी हिम्मत, आपका खुद का सेल्फ मेड होना और ख़ुद का सेल्फ एक सेल्फ ऑनर्ड करना जो होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बहुत ज़्यादा हाई थी, जो शख्स को बहुत ज़्यादा पसंद आई और इस वजह से इन्हें आपसे मोहब्बत हुई। ठीक है। लास्ट कार्ड देखेंगे, स्पेंड सम टाइम ऑन सेल्फ केयर। बिल्कुल आपके पर्सन ने बिल्कुल यही चाहते हैं कि आपने अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा काम करना बंद कर दिया हुआ था। ये देखें, सेलिब्रेट द लिटिल थिंग इन टू एवरी डे लाइफ। और साथ में हमारे पास आ गया, आस्क योर ड्रीम टू हैव अ क्वेश्चन व्हेन यू नीड एन आंसर। तो शायद आप इन्हें कहीं कहती होंगी कि यार मेरी लाइफ के अंदर ना बहुत मसला मसाइल हैं, लेकिन मुझे देखो ख्वाब आ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को जानते भी हैं। तो आपके पर्सन को ना आपका ये इनोसेंस बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ठीक है। और शायद आप अपनी लाइफ के अंदर हर छोटी से छोटी चीज़ को एंजॉय करती हैं। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, आपने अपने को इन सारी चीज़ों से जब बाहर निकाला और अपनी इंट्यूशंस पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करी, तो वो राइट मोमेंट था जहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत थी और ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो इन्होंने आपकी ज़िंदगी बदल के रख दी। तो उनको आपसे मोहब्बत क्यों हुई, ये सारे मसले मसाइल थे। इतने बड़े मसले के अंदर एक अकेली लेडी हो या मर्द हो, उसने कितना अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर फेस किया है। तो इन सारी चीज़ों ने आपके पर्सन को आपके लिए बहुत ज़्यादा मोल्ड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी करेज, आपका अकेले खुद के लिए लड़ना, अकेले अपने लिए स्टैंड लेना, ये सब चीज़ें देख के उनको आपसे मोहब्बत हुई। ठीक है। तो फ्रेंड्स, कुछ भी रेजोनेट करें आपके साथ तो रीडिंग को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कन्फर्म कराना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी कन्फर्म करा सकते हैं। और कुछ भी रेजोनेट करे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और किस किस्म की रीडिंग्स देखना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में टॉपिक ज़रूर छोड़ दीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन को जल्दी बढ़ाएं ताकि 500 पे मैं फ्री रीडिंग्स जो है वो आप लोगों के लिए दे सकूं। और जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स मेरा चैनल के ग्रो करें ताकि चैनल जो है वो मोनेटाइज हो, मुझे और स्ट्रेंथ मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग्स लेके आती रहूँ। सो फ्रेंड्स, अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।